सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टेक्यूबिक्स पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वांटम कंप्यूटर के बारे में। क्या हम क्वांटम कंप्यूटर को बाई कर सकते हैं या फिर नहीं। अब अपने टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर होता क्या है। क्वांटम कंप्यूटर्स को हम मॉडर्न कंप्यूटर या फिर फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं दोस्तों क्वांटम कंप्यूटर काम करता है क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पे, और ये क्लासिकल कंप्यूटर्स के बहुत सारे प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर सकता है। क्वांटम कंप्यूटर मेडिसिन, फाइनेंस और मटेरियल साइंस जैसे कई सारे फील्ड्स को रिवॉल्यूशनाइज करके रख सकता है आने वाले समय में। अब दोस्तों ये तो बात हो गई क्वांटम कंप्यूटर के बारे में। अब हम लोग अपने असली मुद्दे पे आते हैं, जो कि है क्या हम इस क्वांटम कंप्यूटर को बाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो जवाब है हाँ। अब इससे पहले कि इस जवाब को सुनकर आप लोग ज्यादा एक्साइटेड हो जाएं और चले जाएं दुकान में क्वांटम कंप्यूटर खरीदने के लिए, एक जरूरी बात भी आप सभी को जानना जरूरी है कि इसको बाई करना इतना आसान भी नहीं होने वाला है। मार्केट में जो सबसे सस्ता क्वांटम कंप्यूटर है उसका प्राइस है दोस्तों $5000, और उस क्वांटम कंप्यूटर का नाम है दोस्तों क्वांटम मिनी। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम क्वांटम मिनी है और इसका प्राइस $5000 है। और आप कमेंट बॉक्स में जाकर ये जरूर बताएं कि $5000 की वैल्यू इंडियन रुपीज में कितनी होती है। लेकिन क्वांटम मिनी एक बहुत ही छोटा कंप्यूटर है जिसकी पावर कुछ ही क्यूबिट्स है, और इसका प्राइस $5000 भी है, जो कि हम या आप जैसे लोगों के लिए अफोर्ड कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल भी हो सकता है। अब दोस्तों ये क्यूबिट्स होती क्या है आखिर। क्यूबिट्स क्वांटम कंप्यूटर की एक बेसिक यूनिट है जो कि बताती है कि हमारा जो क्वांटम कंप्यूटर है वो कितना ज्यादा पावरफुल होने वाला है। नॉर्मल कंप्यूटर काम करते हैं बिट्स पे, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर जो है वो काम करते हैं क्यूबिट्स पे। इसीलिए उनकी इफिशियंसी नॉर्मल कंप्यूटर्स के मुकाबले काफी ज्यादा हाई होती है और परफॉर्मेंस इनसे कई ज्यादा बेहतर होती है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर भी तभी पावरफुल है जब उनके क्यूबिट्स ज्यादा हो। अगर कम क्यूबिट्स वाले क्वांटम कंप्यूटर को आप बाई करते हैं तो शायद वो उतना ज्यादा पावरफुल ना हो। अब जैसे जैसे उस क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट्स यानी कि क्वांटम बिट्स की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे उस कंप्यूटर का पावर और पैसे साथ बढ़ते हैं। इसीलिए जो बड़े बड़े क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल गूगल और अमेजॉन जैसे बड़े बड़े टेक जाइंट्स करते हैं, उनको बनाने में लाखों या हजारों करोड़ डॉलर्स खर्च हो जाते हैं। सिर्फ क्वांटम कंप्यूटर का कॉस्ट ही नहीं, इसको खरीदने के और भी कई चैलेंजेस हो सकते हैं। सबसे पहली बात, क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत ही ज्यादा डेलिकेट होते हैं और उनको चलाने के लिए स्पेशल इन्वायरमेंट की भी जरूरत होती है। उन्हें बहुत लंबे समय तक एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर में रखना होता है और साथ ही साथ ऐसी जगह पे भी रखना होता है जहां पे कोई भी वाइब्रेशन ना हो। अगर वहां पे कोई भी वाइब्रेशन होता है तो ये क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है। यानी कि आपको दो इन्वायरमेंट मेंटेन करने पड़ेंगे, पहला एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर और दूसरा वाइब्रेशन फ्री इन्वायरमेंट। दूसरी बात, क्वांटम कंप्यूटर्स को प्रोग्राम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। ये सच में एक टेढ़ी खीर है दोस्तों। ये इसलिए क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और ये साइंटिस्टों को भी समझने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और इसके बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे भी हैं जिनको साइंटिस्ट अभी तक समझ ही नहीं पाए। लेकिन दोस्तों आप भी भविष्य के होनहार साइंटिस्ट हो, अब समझदार के लिए इशारा ही काफी है। क्वांटम कंप्यूटर के प्राइसेस जो हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं दोस्तों, इसीलिए ये जो क्वांटम कंप्यूटर है वो सिर्फ बड़े बड़े कंपनी या फिर बड़े बड़े टेक जाइंट अथॉरिटीज ही खरीद सकते हैं। हमारे भारत की ही कंपनी IBM ने अभी हाल ही में क्वांटम कंप्यूटर की डेवलपमेंट लगभग खत्म कर दी है दोस्तों। इसके हाई प्राइस के कारण ये सिर्फ बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूशन या फिर बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में ही अवेलेबल हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में शायद ये आम आदमियों के लिए भी अवेलेबल होने लग जाए। जैसे कि पहले कंप्यूटर्स बहुत ही ज्यादा हाई प्राइसेस के होते थे, अब इनके प्राइसेस अफोर्डेबल हो चुके हैं आम आदमी के लिए भी। फ्यूचर में ये भी पॉसिबल है कि क्वांटम कंप्यूटर जो कि अभी बहुत ही ज्यादा हाई प्राइस पे हैं वो नॉर्मल प्राइसेस पे अवेलेबल होने लग जाएंगे इन फ्यूचर। तो दोस्तों ये थी क्वांटम कंप्यूटर के बारे में कुछ दिलचस्प जानकारी। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्यूबिक्स को और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। दोस्तों सब्सक्राइब करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप लोग बिल्कुल भी ना जाएं, और पार्ट 2 के लिए कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।